बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जावेद। मेरे साथ है मलिक रफ़ीक अमान साहब। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे अगर कोई वीडियो अपलोड होती है या कोई नुक्ता नज़र किसी का आता है तो उस पे हमारे कमेंट्स क्या होते हैं, वो उस पे हम जरा गुफ्तगू करेंगे। मलिक साहब, यार मुझे समझ नहीं आती कि कोई एक चीज सोशल मीडिया पे कोई बंदा डाल देता है, बीच वाला हिस्सा काट के, स्याको सबाक से, यानी जिसे कहते हैं ना, हटके। अच्छा, उसके बाद उस पे कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है बगैर तहकीक के, बगैर किसी उसके तस्दीक के कि यार ये मामला आया है तो इसको जरा देख लें। फिर फॉरवर्ड, कॉपी पेस्ट, वो तूफान मच जाता है। ये क्या यार साइकी है हमारे लोगों की? क्यों नहीं लोगों को समझ आ रही कि हमें पहले तस्दीक करनी चाहिए? वो जैसे कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। ऐसा क्यों नहीं है हमारे? जी शुक्रिया रोहत साहब। बात ये है कि ये जो सोशल मीडिया आपको पता है ये शुतर बीमार है। इसका कोई न सिर है न पैर है, मतलब है इसमें कोई भी खबर आती है पहले तो उसकी कोई तहकीक करता कोई नहीं है, फिर खबर सच्ची है झूठी है ये भी नहीं पता, फिर जैसे आपने कहा कॉपी पेस्ट, फिर काट छांट करके कहीं से कुछ उठाया कहीं से कुछ उठाया, सारा कुछ मिला के। अभी तो एआई का दौर है, एक और बहुत सारी चीजें आ गई हैं। जी जी। और ये गलत चीज है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं ये डॉक्टर साहब का वाकया भी वो आया, मियां चन्नू वाला, मियां चन्नू वाला, वो एक बीच में काट के दे दी गई कि जी उसने ऐसा किया। अच्छा, कोई भी बंदा जो है वो ये मानने को तैयार नहीं कि इस उम्र में और ऐसा शोबे में, जबकि वहां सिर्फ मरीज और डॉक्टर नहीं होता, उसके डॉक्टर के हेल्पर भी होते हैं और इतने सारे असिस्टेंट मरीज, होते हैं, कमरे में और असिस्टेंट, मरीज इतने होते हैं, सारे लोग बैठे होते हैं। किसी एक तो अकेले मरीज को लेकर थोड़ी बैठते अच्छा हैं। चलो, लेकिन इसकी थोड़ी सी तहकीकात तो होनी चाहिए थी ना यार। क्या वाकई ऐसा है? फिर ये बात सोशल मीडिया पे या किसी मीडिया पे आनी चाहिए थी। मैं इसकी एक और चीज आपको आपको बताना चाहूंगा ये डॉक्टर साहब के बारे में जो इनके साथ हो, ये बहुत ही जुल्म ज्यादती हुई है इनका, जो है इनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। लेकिन बहरहाल चलो कुछ ना कुछ अजाला हो गया औरत के ऊपर, अभी सुना है कि पर्चा दर्ज हो गया है। ये डॉक्टर हजरात जो होते हैं ना, ये चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं चाहे नर्सें हैं, ये शुरू से इस फील्ड में है कि इनका इस तरफ कोई इतना ध्यान ही नहीं होता, पढ़ाया जाता है इनको, पढ़ाया ये जाता सारी है, चीजें नॉर्मल होती हैं उनके इनके लिए। लिए ये यूज टू ये और फिर वो जो डॉक्टर हैं, मतलब इतने सीनियर नजर आ रहे एजेड हैं, हैं एजेड और बंदे बड़ी हैं, उम्र के हैं, उनके ऊपर इस उनसे तरह का इल्जाम इस लगाना किस्म की ये हरकत जो है ना, वो मानने को दिल तैयार नहीं। लेकिन देखिए, हो भी सकता है। चलो, इसकी तहकीक होनी चाहिए थी पहले, फिर ये आनी चाहिए थी बात। अच्छा, इसी तरह अभी ये पाक भारत जंग जो थोड़ी सी हमारी झड़पें हुई हैं, उस पे लोगों के कमेंट्स, यार मैं तो हैरान रह गया मलिक साहब। क्या तूफान बदतमीजी! कुछ अपनी हुकूमत को बुरा कह रहे हैं, यानी अपनी फौज को बुरा कह रहे हैं। कुछ जो है बढ़ चढ़ के ज्यादा बातें मुबालगा राई कर रहे हैं। कुछ इंडिया को कर रहे हैं, कुछ इंडिया का जो तूफान बदतमीज ने मीडिया ने उठाया है, वो दुनिया में अलग ही है। अच्छा, उन्होंने इसमें ना, इसमें रोहत साहब ये जो जंग होती है ना, इसमें सबसे जो पहला कत्ल होता है वो सच्चाई का होता है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहला जो है ना कत्ल वो सच्चाई का होता है। सच सच बिल्कुल उसको पीछे छोड़ दिया जाता है और झूठ पे झूठ बोला जाता है। और ये एक क्या उसको बोलते हैं कि साइकोलॉजी क्या है उसको बोलेंगे, अब मतलब नफ्सियात बन गई है हमारे लोग। नहीं नहीं, ये एक नफ्सियाती जंग होती है, नफ्सियाती जंग भी होती है, नफ्सियाती बर्तरी हासिल करना होती है, नफ्सियाती बढ़तरी, आगे वाले को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। लेकिन इस हद तक तो पेश ना करे जैसे इंडिया ने कहा कि हमने जनाब आधा पाकिस्तान जो है उसका उसके ऊपर कब्जा कर लिया, लाहौर बंदरगाह पर, लाहौर बंदरगाह पर। यानी मालूमात की मतलब इतनी ज़ईफ है उनकी ज़ईफ है कि आप अपने होशोवासी खो लाहौर बैठे। में ना कुछ समंदर ही कोई नहीं है तो बंदरगाह कैसे बन गई? अच्छा जी, वो अच्छा, फिर इसी तरह हमारे लोगों ने जनाब उनके जनाब 10 जहाज गिर गए, 20 जहाज गिर हाँ गए, ऐसे ये भी कर गलत है। तो ये दोनों तरफ से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ बादल छटने के बाद कुछ ऐसी चीजें हों। चले, वो तो एक जंग की बात थी। अच्छा, फिर वापस सोशल मीडिया पे आते हैं। देखें हमारे मेरे भतीजे हो गए, आपके बेटे राव तला जो है इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अपनी सीट पे आ गए मुल्तान। तो उनका जो हमने जब पोस्ट लगाई तो उसके नीचे लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए और ये कोई अच्छी बात है? अच्छा, लोग कुछ भी अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर कोई कह रहा है सफारशी आ गए, कोई कह रहा है कुछ है, कोई किसका बेटा है, कोई किसका बेटा है, कोई ऐसा। ये चीजें नहीं होनी, तहकीक होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो मेहनती हैं, जो काबिल हैं, और वो जहरी बात है इंसान ही इन सीटों पे आते हैं। तो ये भी एक देखना, गलत चीज है, मलिक नेगेटिव साहब, उसका एक प्रोसेस है। जैसे सीएसएस है, पीएमएस है, पीपीएससी है, ये हमारे बड़े इम्तिहान है बड़ी नौकरियों के लिए। बच्चे जो हमारे मेहनत करते हैं जॉब के लिए, वो फिर इन इम्तिहानात से गुजरते हैं, फिर वो जाके किसी अहम ओहदे पर, हुकूमती ओहदे पर, इंतजामी ओहदे पर पहुंचते हैं। अच्छा, हमारा ना माहौल इस किस्म का बन गया है
मैं गिला नहीं करता किसी को, किसी ने जनरल का बेटा कहा, किसी ने कर्नल का बेटा कहा, किसी ने कहा जी सरमायादार का बेटा है, किसी ने कहा बहुत बड़ी पर्ची है, नोटों के बोरे भर के दिए गए होंगे तब इसे जाके इतनी कम उम्र मिला। अच्छा, अभी हमारे लोगों की मालूमात भी बड़ी ज़ईफ है। कई लोग कहते हैं लो 23 साल उम्र में, 23 साल में तो उसकी तालीम ही मुकम्मल नहीं हुई होगी। भाई वो कोई दूध पीता बच्चा 23 साल में। खुदा के बंदे, देखो उसने मैट्रिक किया, उसने एफएससी की, फिर बीएस 4 साल प्रोग्राम है, वो उसने सिविल इंजीनियरिंग में बीएस किया। उसके बाद 2022 में उसने सीएसएस का इम्तिहान दिया। उसमें जो है वो, अब देखें, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसकी मेहनत है, असातिज़ा की मेहनत है, वालिदैन की दुआएं हैं, ठीक है ना, कि वो बच्चे ने पहली अटेम्प्ट में जो है वो कामयाबी हासिल की। वो कोई अक्सर जो लोग करते हैं वो पहले कोई जॉब और लेते हैं, उसके बाद 2-3 साल के बाद तैयारी करके वो करते हैं। अब रुझान बच्चों में हुआ है कि वो पहली कोशिश करते हैं कि हम सीएसएस कर जाएं और हम जो है इसमें इंतजामी ढांचे में, हुकूमत के इंतजामी ढांचे में हम शामिल हो जाएं ताकि मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। अच्छा, फिर उसमें कमेंट्स देखें आप, ये डाकू बन जाएगा, ये फिरौन बन जाएगा, ये फला चीज बन जाए। यार देखो, सब्र करो, अभी देखो, आगे देखे ना आगे। हर आदमी का अपना एक असूल है, अपनी उसकी तरबियत है, जिस माहौल में उसने तरबियत पाई होती है वो उसका भी उस पर असर होता है। आप देखें तो सही, उसे 4 दिन नौकरी करने दें, फिर आप उस पर कमेंट्स करें। अगर उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो फिर आप तनकीद करें कि फिरौन बन गया। हमारे एक सियासतदान का एक बात बड़ी मशहूर है, उसने कहा एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। तो हमारे जो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर कोशिश भी नहीं करते। अच्छा मलिक साहब, खामखा बैठ के जनाब कमेंट्स करना शुरू कर दे उल्टे सीधे। अच्छा, इसमें मैं उनका कसूर भी नहीं कहूंगा। ये जो 30-40 साल जो गुजरे हैं हमारे पिछले, इस पे जो हुकूमतें आई हैं, ये मलिक साहब, मेरिट का जो कत्ल हुआ, कत्ल जो मेरिट का हुआ, वही अब आपके सामने ये सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, इस माहौल में लोग कहने पर मजबूर है, ये कैसे हो सकता है कि ये बगैर सिफारिश के, बगैर पर्ची के, बगैर रिश्वत के असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पे पहुंच गया। हालांकि वो बड़ा शफाफ जो है वो प्रोसेस है उसका, सीएसएस का, तो उसके बावजूद भी लोगों का एतमाद उठ गया है। यार ये अफसोस, ये बड़े अफसोसनाक पहलू है कि रियासत से, रियासत से नौजवान बच्चे बाहर भाग रहे हैं, वहां जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से भाग रहे हैं। यार पढ़े लिखे बोलो, बिल्कुल ऐसी बात। जो क्रीम है, दिमाग है जिनका, जो जिन्होंने मुल्क चलाना था, जिन्होंने अच्छी यहाँ कोई इजादात करनी थी, जिन्होंने कोई ऐसी खिदमत सर अंजाम देनी थी, उसको इतना हमने मायूस कर दिया उस जवान को कि वो मुल्क ही छोड़ के जा रहे हैं, और हमारे नौजवानों को इस मुल्क के सिस्टम पर भी एतमाद नहीं रहा। अच्छा, हमारी हुकूमतें जो है ना रोज साहब, ये इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये समझना चाहती नहीं है, और ये इसको अहमियत नहीं दे रही कि हमारे जैसे आपने कहा पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे मशरकी और मगरबी जर्मनी था, अब रशिया एक तरफ अमेरिका वगैरह बाकी सारे मुल्क थे, यूरोपियन थे। तो ये जब भी इसको बांट दिया गया तो एक साइड बड़ी खुशहाल थी, और दूसरी साइड जो रशिया के पास थी वो बड़ी वीक, और उनके निज़ाम हुकूमत का फर्क था, निज़ाम हुकूमत का फर्क था, सहूलतों का फुकदान था। तो लोग फिर उधर से उधर हिजरत करना शुरू हो गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो लोग आपस में फिर मिल गए, मजबूर कर दिया मुल्क। बिल्कुल, तो हमारे मुल्क के साथ भी कुछ इसी तरह देखिए, जब भी मुल्क का निजाम ठीक हुआ ना, वापसी शुरू हो जाएगी। वापसी मेरिट पे जब सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी ना, वापसी शुरू हो जाएगी। इसमें मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। ये जो पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नुकसान, नौजवान बाहर जा रहे हैं यार, मैं टैलेंटेड लोग बाहर जा रहे हैं, मुल्क का नुकसान। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ मलिक साहब, देखें यार, ये जो लोग इस वक्त हुकूमतों में है ना, और जिनके हाथों में सब कुछ है, यार वो अपनी नस्लें तो संवार रहे हैं, उनके बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है, सारी उनके लिए मराहत है, सब कुछ है। यार जिनको नहीं है ना, वो इस रियासत से मायूस हो रहे हैं, और जो 2-3% है वो मराहत याफ्ता तबका जिन्हें हम कहते हैं, कि वो तो नवाजा जा रहा है, अपने आप को नवाज रहे हैं, और दूसरे जो अक्सरियत है 98%, 98% आबादी जो है वो मायूस हो रही है। ये अलमिया है हमारे मुल्क का, ये नहीं होना चाहिए। माहौल क्रिएट करना चाहिए। मैं हाथ बांध के तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, जो सोसाइटी के हैं, हुकूमत के हैं, किसी के भी हैं, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, इस नस्ल पर रहम करें, ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें नौजवानों को एतमाद हो, वो अपने मुल्क पे फख्र कर सकें, नाज कर सकें, रियासत से मायूस ना हो। इसके साथ ही आप देखें ना रोज़ साहब, इसकी बड़ी वजह ये भी है कि हमारे जो सियासतदान हैं, हुकूमत में बैठे लोग हैं, ये इनका भी कोई मेरिट होना चाहिए ना। जी। इनकी कोई तालीम है, कोई क्वालिफिकेशन है, कोई चीज है, कुछ इन्होंने सीखा है, कुछ नहीं किया है, ऐसे उठ के जनाब
फलां का बेटा, फलां की बेटी, फलां का रिश्तेदार, फलां का कजन, फलां का ताया चाचा, और उनको को एमएनए, को एमपी, को मिनिस्टर, कोई वजीर आला। तो यही वजह है ना, लोगों का एतमाद उठ इस गया। वजह से लोगों का हर मेरिट होना चाहिए ना, हर अहम ओहदे पे जब कोई बंदा जैसे आजकल मेडल जो है ना रेवड़ियों की तरह बांटे जाते हैं। ठीक है ना जी, ये ले लो, ये ले लो, आप मेरी फलां जगह काम आए थे, चलो ये आपका हुआ, ये आपका हुआ, आप फलां, आप फलां। तो यार ये जुल्म बंद होना चाहिए। मुझे पसंद है, जिसको मेडल दे दो, मुझे पसंद है उसको, ये क्या, ये जुल्म है, यही मेरिट का कत्ल हो, ये नहीं होना चाहिए। रियासत पे एतमाद आना चाहिए लोगों का। आप जो लोग इस रियासत से मरात हासिल कर रहे हैं, लोगों के खून पसीने की कमाई से, टैक्स से जो आप मरात अपनी तनख्वाह रोज ब रोज बढ़ा रहे हैं, अपनी मरात बढ़ा रहे हैं, खुदा के लिए ये बड़ा जुल्म है रोज साहब। 200-300% अपनी तनख्वाह बढ़ा, 600%, 600%। और अभी अगले महीने जो मुलाजमीन है उनकी तरह जो उनकी वो बेचारे के उनके महंगाई, IMF इजाजत नहीं, महंगाई इतनी हो गई है, इजाजत की जरूरत नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि जो छोटा तबका है, तनख्वाहदार तबका, दिहाड़ीदार तबका, यकीन करें। मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि ये जो MNA, MP या सियासतदान है या जज हैं या जो भी ऊपर वाले लोग हैं, इनका IMF इनसे नहीं पूछती जब इनकी तनख्वाह इतने % ये बढ़ाते हैं? तो आम आवाम की जब तनख्वाह आम मुलाजमीन की बढ़ानी है तो उस वक्त के ये कहते हैं कि IMF से पूछ के फिर बढ़ाएंगे। IMF में कौन लोग बैठे हैं भाई? वो पंजाबी में ना मज्जा जिन लोगों ने कमेंट्स किए फिर सही नहीं, वो उनका सिस्टम के ऊपर एतमाद, मैं यही बात कर रहा हूं, उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है, उन्होंने वो अपनी जगह वो भी सच्चे हैं, लेकिन हम जो इतने हो गया आवाम के साथ, तो हर चीज को पर गलत समझते हैं। जो चीज स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, वो है ही नहीं जो हकीकत है। तो इसलिए लोगों का एतमाद उठ गया है। तो वो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा फिजा कायम की जाए, ऐसा माहौल कायम किया जाए जिससे लोगों को एतमाद, इस निजाम पे एतमाद हो, रियासत पे एतमाद हो। रियासत से मायूसी नहीं होनी चाहिए, और उसके जिम्मेदार अगर कोई मायूसी है तो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो आजकल विराजमान हैं, जैसे भी हैं। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ हमारी नस्लों ने पलना है, हमारी नस्लों ने रहना है। बहुत शुक्रिया मलक साहब। उम्मीद है कि लोग इस पर गौर करेंगे और बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के सोशल मीडिया पे भी कोई चीज आती है तो अपने उससे राय देने से परहेज करें, फौरी थोड़ी सी तस्दीक करें और अपने कमेंट्स देने पे थोड़ा सा करें, चाहे वो हुकूमत के हक में हो, चाहे हुकूमत के खिलाफ हो, अपोजिशन के हक में हो, अपोजिशन के खिलाफ हो, पाकिस्तान के हक में हो, भारत के हक में, दुनिया के किसी भी आप लगा लें कि थोड़ी सी तस्दीक कर लें, उसके बाद जो है आप अपना कमेंट्स दें, वो ज्यादा वैल्यू रखेगा। वरना इस अंधेरे में और इस आग में सब कुछ छुप जाएगा, किसी को कुछ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया।